सूरज हमारे होठों में है, उसमें छुपी है स्वामी तेरे ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवन तेरे ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितार का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे। सबों को जय यीशु। जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस संगमम प्लस टीवी ऑनलाइन हिंदी मिसा बलिदान में। आज के मिसा बलिदान में विशेष रूप से उन भाई बहनों को याद करते हैं जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और खासकर हम लोग आज डीकन विश्वजीत के ब्रदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं जो परसों दिन खत्म हो चुके हैं। उनका नाम है पेद्र सिंह। सो उसके आत्मा के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने भी घर में परिवार में हैं उनके सांत्वना के लिए प्रार्थना करेंगे। और आइए हम लोग खास रूप से मैं मरियानुस तिग्गा के लिए आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार के हर एक सदस्यों को सांत्वना के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु ईश्वर उनके जीवन पर हमेशा सुख और शांति दे। और आज मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, खासकर बोडुपल में हमारे ख्रिस्तीय भाई बहन लोग अभी नया मिस्सा शुरू किए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, ताकि वे लोग सिकंदराबाद में और हैदराबाद में जो कोई भी भाई बहन लोग हैं वे लोग अच्छी तरह से जाने और माने कि ईश्वर सच्चा ईश्वर है, और वे लोग हमारे हिंदी मिस्सा में भाग ले सके, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और मिस्सा बलिदान में भाग लें। हे यरूशलेम, आनंद मना, यरूशलेम के सब प्रेमियों, उसके साथ हर्ष मनाओ। जो उसके लिए दुखी थे अब उल्लास का अनुभव करो, और उसकी मधुर सांत्वना का पान का तृप्त हो जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग हाथ उठाकर ईश्वर की स्तुति महिमा गाएं और मेरे पीछे दोहराएंगे। पिता की जय हो, पिता की जय हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पिता की जय जयकार हो, पिता की जय जयकार हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग चालीसा काल के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं, जहां पर हम लोगों को ईश्वर इतना प्यार किए कि सिर्फ अपना एक लौता पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमारे जीवन के लिए दे दिए। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों के लिए इसलिए दिए क्योंकि वह ईश्वर का एक लौता बेटा जो हमारे पापों के कारण मर गए। जैसे कि हम लोग आज के पहले पाठ में देखते हैं इतिहास ग्रंथ में, जहां पर राजा और प्रजा दोनों मिलकर गंदे काम करते थे, हर एक तरह के पापों से डूब चुके थे और वे लोग ईश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा और अपना पूजा करना शुरू कर दिए थे और अपने आप में जीना शुरू कर दिए थे। और हम लोग देखते हैं दूसरा पाठ में, जहां पर इफिसियों के नाम पर संत पौलुस का पत्र से लिया गया है, वहां पर ईश्वर हम लोगों को पाप को छुड़ाने के लिए अपने एक लौटे पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमारे जीवन के लिए दे दिया। उसी तरह से हम लोग आज भी देखते हैं, जिस तरह से सुसमाचार में संत योहन बतलाते हैं कि मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। हम लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, अपने पापों को पछतापा करके अपने जीवन में जो कुछ भी दुर्लभ हैं, गलत विचार हैं, नकारात्मक सोचे हैं, उनको हटाकर हम लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त का जाना, ऊपर जाना, हम लोग जानते हैं कि पास्का पर गुड फ्राइडे दिन ही वो चले जाते हैं और हमारे लिए फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि ईश्वर हम लोगों को नया जीवन और एक बार देते हैं और इस दुनिया में नया सृष्टि करते हैं अपने जान देकर। ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम लोग अपने अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को नया जीवन दिए हैं अपने लहू द्वारा, अपने खून द्वारा, अपने दंड द्वारा और खासकर पुनरुत्थान होकर एक हम लोगों को नया जीवन मिला है। खासकर हम लोग उनके बेटे बेटियां, पुत्र पुत्रियां हैं, तो आइए हम लोग ईश्वर से क्षमा याचना मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और जो कुछ भी हमारे जीवन में दुख तकलीफें हैं, जो कुछ भी हम लोग मूर्ति पूजा गलत राहों में चलते हैं, तो ईश्वर से अर्जी विनती करें कि प्रभु ईश्वर हम लोगों को क्षमा करे और हम लोग उनके रास्ते में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम लोगों का पाप को क्षमा करे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। स्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सभी कोई अपने अपने हाथों को हृदय में रखकर दया याचना की गान को गाएं। दया करो भगवन,
कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। बिनती हमारे तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित्य नवीन। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित्य नवीन। कर दे हमारा सदा अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू प्रभु यीशु के द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप कराता है। ऐसी कृपा दे कि ख्रिस्तीय जनता ज्वलंत भक्ति और तेज विश्वास के साथ आगामी त्योहार मनाने की अग्रसर हो। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इतिहास का दूसरा ग्रंथ से, अध्याय 36
पद संख्या 14 से 16 तक और 19 से 23 तक। याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक अधर्म फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम को मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके आदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजाड़कर 70 वर्ष तक पार्ती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारसा के राजा सीरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजज्ञा प्रसारित करें। फारसा के राजा सीरुस कहता है, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोग में उसकी प्रजा के सदस्य है। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू।
ईस वचन मैं हरदम सुनता, ईस वचन मैं हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। दूसरा फाग संत पौलुस के नाम इफिसियों के पत्र, अध्याय 2 वाक्य 4 से 10 तक। परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने अब ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम मधुरता को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्यों करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जब जब आता प्रेम से भरता, जब जब आता प्रेम से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत यूहन्ना के अनुसार
आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 21 तक। अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 21 तक। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वो ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह है प्रभु का पवित्र दिव्य सुसमाचार। प्रभु ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं तथा दोस्तों मित्रों, पिछला हफ्ता हम लोग चालीसा काल के तीसरा रविवार में प्रवेश किए थे और आज हम लोग चालीसा काल के चौथा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। और मैंने जैसे कि कहा था, बताया था आप लोग कि पिछला हफ्ता शुद्धिकरण का हफ्ता था। तो पिछला हफ्ता हम लोग शुद्ध पुत्र बन गए, पावन बन गए, और इसलिए आज आनंद मनाने का समय आ चुका है। इसलिए आज का रविवार को, आज का इतवार को आनंद का इतवार कहा जाता है, या आनंद मनाने का इतवार, या आनंद मनाने का रविवार कहा जाता है। Today's Sunday is called the Rejoicing Sunday. Rejoicing Sunday. मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, दोस्तों मित्रों, संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 4 में, आनंद मनाओ। और मैं फिर से यही कहता हूं, आनंद मनाओ। किसके साथ आनंद मनाएंगे? क्यों आनंद मनाएंगे? किस लिए आनंद मनाएंगे, या क्यों आनंद मनाएंगे? हाँ मेरे प्रिय माता पिता और भाई और बहनों, आनंद हम इसलिए मनाएंगे कि प्रभु का प्यार हमारे साथ है। प्रभु हमसे हद से ज्यादा प्यार किया है और प्यार करते हैं, और आज उसी प्यार का रहस्य का हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, मना रहे हैं। और ये जो दिन है प्रभु का दिन है, प्यार का दिन है,
मोहब्बत का दिन है, इश्क का दिन है, और इसलिए आज आनंद मनाना है। और अभी अभी हम लोग सुन चुके हैं संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में, यह बहुत सी प्रसिद्ध है, सब कोई जानते हैं इसको, कि परमेश्वर में स्वयं पिता ईश्वर ने जगत को इतना प्यार किया, इतना किया कि अपने एकलौते पुत्र का इस धरती को, इस दुनिया को, इस जगत को बलिदान में दे दिया। और इसलिए जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेंगे वो कभी विनाश नहीं होंगे, उसका कभी सर्वनाश नहीं होगा, लेकिन उसको क्या होगा? अनंत जीवन प्राप्त होगा। अनंत जीवन यानी कि उसको मुक्ति मिलेगी, उसका परित्राण मिलेगी, चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन उसके लिए विश्वास बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग आज प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि आज का इतवार है आनंद का रविवार, आनंद का इतवार, द रिजॉइसिंग संडे, द संडे ऑफ जॉय, द जॉयफुल संडे टुडे, बिकॉज गॉड्स अनकंडीशनल लव इज shown to us, given to us today in and through the person of Jesus Christ. इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, जब भी आप लोग को टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, कृपया वक्त निकाल कर ये पढ़िएगा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 को पढ़ लीजिएगा, और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 को भी पढ़ लीजिएगा, और अध्याय 15 पद संख्या 12 को भी पढ़ लीजिएगा, और संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, 16, 18 और 20 को पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, जैसे कि आज हम लोग सुने पहला पाठ में कि पाप के कारण ही हम लोग अपने आप को मृत्यु के साथ हवाले करते, मृत्यु के पास जाते हैं। पाप के कारण, ईश्वर से दूर होके, ईश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके, ईश्वर के आज्ञा को ना मान के, ईश्वर के आज्ञा को ना सुन के और उनके राहों पर ना चल के, मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग अंधकार के यानी कि अंधेरा के ओर जाते हैं, शैतान की ओर जाते हैं, मृत्यु की ओर जाते हैं, पाप की ओर जाते हैं, और उसमें हम लोग का सर्वनाश होता है, हम लोग का विनाश होता है, हम लोग का अंत होता है, क्योंकि हम लोग प्रभु के राहों में, प्रभु के पथ में, प्रभु के रास्ते में नहीं चलते हैं। किसके रास्ते में चलते हैं? कहा गया आज का पहला पाठ में कि अपने प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करके, प्रभु के बात को नहीं मान के, प्रभु की दया को नहीं सुन के, लोग ने मृत्यु के जाल जंजाल में, मरण के जंजाल में फंस गए या फंस जाते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए प्रभु की जो असीम प्यार है, असीम कृपा है, दया है, अनुकंपा है, अनुग्रह है, उसके ऊपर उन लोग का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। उन लोग अपने हिसाब से, अपने दिल दिमाग से चलते हैं, प्रभु का दिल दिमाग को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु की मन की बात को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए अंजाम क्या होता है? अंजाम मृत्यु का सामना करना पड़ता है और हम लोग को नष्ट होना पड़ता है, मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। लेकिन प्रभु ने इतना दयालु है, इतना दयावान है, दया का सागर है, प्यार का सागर है, उन्होंने कभी नहीं छोड़ते हैं, ना छोड़ दिए। इसलिए उन्हें नबियों को, राजाओं को, नेताओं को, न्यायकर्ता को भेजते रहते हैं, ये सोचते हुए कि उन लोग का मन बदल जाए, उन लोग मन फिराएंगे और मुझसे जो दूर भाग गए हैं, दूर जा चुके हैं, उन लोग मेरे पास आएंगे, मेरे और वापस आएंगे, लौट कर आएंगे। और उन्होंने हाथ फैलाकर
अपना प्यार भरा दिल को दिखाकर गले लगाने के लिए और प्यार करने के लिए हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते हैं। और हम लोगों को बोलते हैं कि मेरे प्रिय बच्चों बच्चियां, मेरे प्रिय बेटियां या बेटों, मेरे पास आओ, वापस आओ, लौट कर आओ, मेरे प्यार को अपनाओ, मेरी दया को अपनाओ, मेरी शांति को अपनाओ, कृपा का अनुग्रह अपनाओ और अनंत जीवन पाओ, मुक्ति पाओ, परित्राण पाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमको नहीं चाहिए, हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, हम लोग खुद जानते हैं हम लोग क्या है, कौन है, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों करेंगे, हम सब कुछ ठीक करते हैं, हम लोग सही है, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचते मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहन। लेकिन प्रभु ने हमको नहीं छोड़ता है। और लेकिन अगर प्रभु से अगर हम लोग दूर जाएंगे, उनके उपस्थिति से दूर जाएंगे, तो याद रखिएगा हम लोग का भी वही हाल होगा जो इस्राएलियों का हुआ। और आखिर में क्या हुआ? उन लोग को निर्वासन में जाना पड़ा, निर्वासित कर दिए बाबिलोन में। और आप लोग को बता दूं, आप लोग की जानकारी के लिए, ईस्वी 587 या सन 587 में बाबिलोन का निर्वासन हुआ, और जहां उन लोग को सब कुछ खोना पड़ा, क्योंकि आपने स्वयं प्यार का ईश्वर को, जीवंत ईश्वर को और दया का सागर का ईश्वर को छोड़ के, उनके बात ना मान के उन लोग दूसरे रास्ते में भाग गए और मूर्ति पूजा करने लगे। मेरे प्रिय माता पिताओं, आप लोग को बता दे रहा हूं, मूर्ति पूजा एक ऐसी पाप है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है, जिसका क्षमा नहीं, और जिसलिए आप लोग को अनंत नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मूर्ति पूजा मत कीजिएगा। मूर्ति पूजा किए इसलिए उन लोग निर्वासन में चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी हमारा ईश्वर दयावान है। इसलिए संत पौलुस दूसरा पाठ में कहते हैं, आप लोग प्रभु की कृपा से मुक्ति मिला है। आप लोग को प्रभु की कृपा से आज आप लोग बचे हैं और आप लोग को मुक्ति मिल गया है। प्रभु की दया से, प्रभु की अनुकंपा से, प्रभु की अनुग्रह से आप लोग को मिला है मुक्ति। और ये कैसे हुआ है? प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु ख्रिस्त के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, और उनके ऊपर विश्वास करते हुए, उनके ऊपर विश्वास करते हुए आप लोग को मुक्ति मिले। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा आप लोगों को बचाया है, आप लोगों को मुक्ति दिलाया है, आप लोग को परित्राण दिलाया है, आप लोग को शैतान की जाल जंजाल से, मृत्यु की जान जलन से आपको छुटकारा दिया है, बंधन मुक्त किया है। और इसलिए संत योहन अपने सुसमाचार में कहते हैं कि परमेश्वर इतना प्यार किया कि अपना एकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, ये प्यार को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग दूसरे प्यार के पीछे भागते हैं, इस दुनिया के प्यार के पीछे भागते हैं, दुनिया के भोग विलास के पीछे भागते हैं, दुनिया की मोह माया के पीछे भागते हैं और वहां फंस जाते हैं। प्रभु का प्यार जो हम लोग को अनंत जीवन देता है, जो हम लोग को शैतान की जाल जंजाल बंधन से छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, जो हमको अंधकार से या अंधेरा से लेकर उजाला तक पहुंचाता है, जो हमको शांति देता है, उसको हम लोग नहीं अपनाते, अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम प्रभु से पीछे हट के, दूर भाग के शैतान को अपनाते हैं, अंधेरा को अपनाते हैं, मृत्यु को अपनाते हैं, जीवन को नहीं अपनाते हैं। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, इसलिए हम लोग को विश्वास करनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। और यहूदी लोग का सोच था कि प्रभु जितना भी गुनाह करते हैं, जितना भी दोष है, उन लोग को सजा दे, उन लोग को दंड दे, और जितना भी ये दुनिया में पाप भरा चुका है, ये पाप भरा दुनिया को पूरा विनष्ट कर दे। लेकिन प्रभु का सोच अलग। प्रभु ने सबको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा सबको बचाया, जो यहूदी लोग के लिए बर्दाश्त नहीं हो पाए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि
पापी लोग को सबको दंड मिले, सजा मिले और इस दुनिया का सर्वनाश हो जाए, लेकिन प्रभु ने अपने असीम प्यार, असीम दया, असीम कृपा, अनुग्रह के खातिर प्रभु यीशु के जरिए मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए, परित्राण दिलाए। और प्रभु यीशु इतना हम लोग को प्यार किए कि क्रूस पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए, अपना जान गवा दिए, अपना जान कुर्बान में दे दिए मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। लेकिन ये प्यार को हम लोग कभी समझ नहीं पा रहे। हम लोग के लिए हो सकता है ये दुनिया का प्यार, ये दुनियादारी का प्यार, या ये दूसरों का प्यार हो सकता है। लड़की लड़का का प्यार को चाहते हैं, लड़का लड़की के प्यार चाहते हैं और इस आनंद भोग विलास में रहना चाहते हैं, जो हम लोग को बचा नहीं पाएगा, जो हम लोग को मुक्ति नहीं दे पाएगा, जो हम लोग को शांति नहीं दे पाएगा। कुछ पाल के लिए ये आनंद देगा, मानता हूं, लेकिन ये अनंत नहीं है। ये आनंद जीवन तक आपको लेके नहीं जाएगा मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों। कौन हमको आनंद जीवन लेके ले जाएगा? ये है प्रभु यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह हम लोग को मुक्ति दिलाया है और दिए हैं और देंगे, और उनका ही प्यार हम लोग को देंगे, बाकी किसी का प्यार नहीं मेरे माता पिता और भाई बहन। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे मैं आपसे प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन मैं अगर सवाल पूछूंगा, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो, मेरे लिए खून बहाने के लिए तैयार हो, मेरे लिए कष्ट भोगने के लिए, सजा भोगने के लिए तैयार हो? कोई भी बोलेंगे मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने खून बहाकर, लहू बहाकर, क्रूस पर चढ़कर, क्रूस मरण और तथा पुनरुत्थान के द्वारा आपको मुझे मुक्ति दिलाई है। इसलिए आइए आज लोग आनंद बनाएं प्रभु के साथ, प्रभु के प्यार में, और उसके समान हम लोग बने। और इसलिए प्रभु का प्यार ही हम लोग का आनंद जीवन में ले जाएगा, देगा और दे चुका है ऑलरेडी। और इसलिए प्रभु के प्यार को ही हम लोग को अपनाना है, प्रभु के ऊपर विश्वास भरोसा करना है। और इसलिए आज का जो ये संदेश है, ये जो रविवार है, हम लोग का आनंद का रविवार, वाकई में आनंद होगा और हम लोग पास्का का पर्व अच्छी तरीके से मना सकें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, 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 यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबको पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। हे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम लोग सभी कोई खड़े हो जाएंगे और एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धार्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्य कार्य में हमारी सहायता करे। हमारी उत्तर होगी, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु के प्रतिनिधि संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए पुरोहित और धर्म समाज जी तथा ईश्वर की सारी प्रजा ख्रिस्त के उदाहरण के अनुसार तपस्या का समय पवित्रता पूर्वक बिता सके, इसके लिए हम लोग पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को पापी स्वीकार करें तथा ईश्वर से दया और क्षमा की याचना करें, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक और शारीरिक कष्ट झेलने वाले अपने तथा दूसरों के पापों के प्रायश्चित में अपना दुख स्वीकार करें, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग पाप में पड़े हैं वे सच्चा पछतावा करके अपने स्वर्गीय पिता के पास जल्द लौट जाएं, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अधिक से अधिक ख्रिस्तीय अपनी बुलाहट पहचाने और यथाशक्ति कलीसिया की सेवा में लगे रहें, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम लोग अपने अपने निवेदनों को, अपने अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रहें और थोड़ी देर मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जितने भी मतलब हैं, जितने भी प्रार्थनाएं हैं, उनको सुने। हे ईश्वर, तू हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तात्पर्य रहता है। हमारा निवेदन है कि हम भी ध्यानपूर्वक सुनकर और तपस्या तथा प्रायश्चित की इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि स्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम सानद ये उपहार चढ़ाते हैं जो अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। तुझसे विनय है कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका समादर करें तथा विश्व की मुक्ति के लिए इन्हें चढ़ाएं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अंधकार में भटकती मानव जाति को शरीर धारण के रहस्य द्वारा विश्वास के आलोक में लाए हैं, और जो आदि पाप की दास्ता में जन्म लेते थे उन्हें जल संस्कार के पुनर्जन्म द्वारा ख्रीस्त ने इस पुत्र पुत्रियों को दक्काता देकर तेरा अपना बना लिया है। इसी कारण आकाश और पृथ्वी नूतन गान से तेरी आराधना करते हैं, और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के संग तेरे यश की घोषणा करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अबनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित
गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम इसे लो और खाओ, तुम इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तेरी आराधना यीशु आराधना, तेरी आराधना। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, जो आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए
हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की भी सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम सब भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे स्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें उनके हर एक नए कार्यों को, जिस तरह से हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमारे पापों की खातिर दे दिए, बलिदान कर दिए, कुर्बान कर दिए। आइए हम लोग वही प्रभु यीशु पुनर्जीवित ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करे ताकि हम लोग उसके प्रार्थना द्वारा चंगाई प्राप्त कर सके। आइए हम लोग एक साथ दोहरा कर बोलेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं यह तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पाप पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम लोग हंसमुख और हर्ष मनाते हुए और ईश्वर की मधुर वाणी सुनकर हम लोग जब हंसमुख थे, तो आइए हम लोग एक दूसरे को हंसते हुए जय यीशु और परस्पर प्रेम भाव रखेंगे। सबों को जय यीशु। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहे, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहे, सच है मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये जमीन आसमां, सब काहे तू मेहरबान, तेरी ये जमीन आसमां, सब काहे तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहे, सच है मेरे यीशु, सच है मेरे यीशु, सच है मेरे यीशु। एक बार सबों को जय यीशु। जय यीशु। आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर जो कोई भी भाई बहन लोग हिंदी मिसा बलिदान में अपना निवेदन देना चाहते हैं, खासकर हिंदी मिसा बलिदान में, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे संगमम प्लस टीवी में गूगल पे पर आप लोग दे सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग हिंदी मिसा में मेरा निवेदन को ऑफर कीजिए, अर्पित कीजिए कह के लिखेंगे तो ज़रूर हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना निवेदन दीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे और मिसा बलिदान चढ़ा सकेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम लोग पिछले सप्ताह से बोडुपल पारिस में हम लोगों का जो सबस्टेशन एक स्थान है जिसका नाम है बल्लीगुडम, वहाँ पर हम लोग हिंदी मिसा बलिदान शुरू कर दिए हैं। हर एक सप्ताह हिंदी मिसा बलिदान होगी, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए। जितना आप लोग हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद में हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए हिंदी मिसा बलिदान में, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ ईश्वर का प्रेम और प्यार को बांट सकेंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग आइए और ईश्वर का आशीर्वाद पाइए। और जितने कोई भी हमारे भाई बहन लोग हमारे संगमम प्लस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं। शहर की तरह यरूशलेम का निर्माण हुआ है, इसके घर एक दूसरे से सटे हैं, यही प्रभु के घराने प्रभु की प्रशंसा गाने आते हैं। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। तू अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिमय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें, अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमेन। हम लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ बनी रहे। ईश्वर का धन्यवाद। मैं और एक बार आप लोगों को विश करता हूं कि आप लोगों का दिन शुभ हो, पवित्र हो। धन्यवाद। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, वंदन करते जय जय करते, वंदन करते जय जय करते, फातिमा की माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम। दिल तेरा कोमल कितना कोमल, दिल तेरा कोमल कितना कोमल, लिली फूलों की तरह ओ माँ, लिली फूलों की तरह, लिली फूलों की तरह ओ माँ, लिली फूलों की तरह। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम।